साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का 29वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं लीड्स, लॉर्ड्स, ओवल, ईडन गार्डन। इसका सही जवाब है लॉर्ड्स। साथियों, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित एक क्रिकेट खेलने वाला मैदान है। इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर किया गया था। लॉर्ड्स को क्रिकेट के घर के रूप में जाना जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना खेल संग्रहालय भी स्थित है। अगला प्रश्न है, महाभारत के पात्र शिखंडी किसके शिष्य थे? इसके ऑप्शंस हैं गौतम, आंगिरस, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य। इसका सही जवाब है द्रोणाचार्य। साथियों, शिखंडी महाभारत का एक पात्र है। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म द्वारा अपहृता काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। प्रतिशोध की भावना से उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उसने वरदान पाकर महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। उसने महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों की ओर से युद्ध किया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? इसके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। साथियों, गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल दोनों बार उसी समय तक सीमित रहा जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं कर लिया। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं तबला, बांसुरी, मृदंग, वीणा। इसका सही जवाब है तबला। साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बहादुर सिंह, मुरजीत सिंह, मिल्खा सिंह, चिरंजीव मिल्खा सिंह। इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। साथियों, मिल्खा सिंह का जन्म लायलपुर में 8 अक्टूबर 1935 को राजपूत परिवार में हुआ था। वे एक सिख धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनको उड़ता सिख का उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर किस नदी के तट पर बसे हैं? इसके ऑप्शंस हैं गोमती, गंगा, यमुना, गोदावरी। इसका सही जवाब है गोमती।
साथियों, गोमती उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीती जिले की तहसील माधोटांडा के पास फुलहर झील से होता है। यह वाराणसी के निकट सेदपुर के पास केदी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 बार, कई बार, 2 बार या 3 बार। इसका सही जवाब है कई बार। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। इसका सही जवाब है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में है? इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, नई दिल्ली, उदयपुर, चेन्नई। इसका सही जवाब है कोलकाता। साथियों, साल्ट लेक स्टेडियम को युवा भारती क्रीडांगन के नाम से भी जाना जाता है। यह बैठने की क्षमता से भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम है। 2011 में इसके नवीनीकरण से पहले यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम था, जिसमें लगभग 1,20,000 लोग बैठने की क्षमता थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं पत्थर, लोहा, सोने की खान, अभ्रक। इसका सही जवाब है सोने की खान। साथियों, हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल में बड़ा होने के साथ साथ ही यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। इसका सही जवाब है उत्तर। साथियों, चुंबकीय सुई ध्रुव उत्तरी ध्रुव दिशा की ओर संकेत करता है। दिक्सूचक महासागरों और मरुस्थलों में दिशा निर्देश के बहुत काम आता है, या उन स्थानों पर भी जहां स्थान सूचकों की कमी है। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 60 मिनट, 50 मिनट, 120 मिनट, 90 मिनट। इसका सही जवाब है 90 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में महारत हासिल है? इसके ऑप्शंस हैं सरोद, तबला, सितार, वायलिन। इसका सही जवाब है सितार। साथियों, पंडित रविशंकर बनारस के एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, भारत में काले धन को बाहर निकालने के लिए 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1968, 1978, 1988, 1998।
इसका सही जवाब है ब 1978। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बंगाल। साथियों, भारत में हर वित्तीय लेन देन जो मनोरंजन से जुड़ा है, जैसे फिल्म टिकट, प्रमुख कॉमर्शियल शो या फिर कोई बड़ा निजी त्यौहार, उन पे मनोरंजन कर लगता है। भारतीय संविधान के अनुसार मनोरंजन कर सूची 2 के अंतर्गत आता है। इससे कमाया हुआ राजस्व आमतौर पर राज्य सरकार को जाता है। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।